फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। सो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की आज हमारी 4th क्लास होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है समस्या समाधान विधि, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब बात करते हैं हमारा समस्या समाधान विधि है वो क्या है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है। मतलब यहाँ पे मानसिक क्रिया की बात की गई है। तो कोई भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब विद्यार्थी क्या करे, अधिक से अधिक चिंतन कर सकते हैं, अधिक से अधिक मनन कर सके कि समस्या को किस तरह से सॉल्व करना है। इसीलिए ये क्या है, मानसिक क्रिया पर आधारित है। अब है क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी के विचारों एवं तर्कशक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या करता है, बच्चा के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाएगी या विद्यार्थी के सामने, तो विद्यार्थी क्या करेगा, अपने विचारों के माध्यम से एवं विचारों और तर्कशक्ति के आधार पर क्या करेगा, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेगा और हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करेगा। तो समस्या समाधान विधि में हमारा क्या होगी, ये मानसिक क्रिया पर आधारित है। समस्या समाधान विधि में किसी विद्यार्थी को एक समस्या दी जाती है जिसमें विद्यार्थी अपने विचारों और तर्कशक्ति या मनन शक्ति या फिर चिंतन शक्ति के द्वारा समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं, हमारे वैज्ञानिक है गेट्स एवं अन्य के अनुसार इन्होंने समस्या समाधान के लिए क्या कहा। इन्होंने कहा समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है। जो इन्होंने कहा समस्या का समाधान है, समस्या समाधान वो क्या, हमारा शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। इन्होंने बताया जो समस्या समाधान है वो हमारा शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। अब दूसरे हमारे वैज्ञानिक है स्किनर। इन्होंने क्या कहा था समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है। समस्या समाधान क्या है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें क्या, सृजनात्मकता, चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं। इन्होंने कहा सृजनात्मक चिंतन, ये एक वर्ड हो गया, सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दूसरा हो गया तर्क। तो क्या ये दोनों होते हैं। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क, ये दो वर्ड होगा, दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में आखिर हमारी समस्या होती क्या है। तो वास्तव में समस्या हम क्या, उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से तैयार कोई हल ना हो। मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका आपके पास पहले से हल नहीं है, आप उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ का कोई सवाल है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके चिंतन और मनन शक्ति के द्वारा, वही आपके लिए क्या हो जाएगी, समस्या। तो समस्या उस परिस्थिति को कहेंगे हम जिसमें मनुष्य के पास पहले से प्राप्त कोई हल ना हो। अब हम बात करते हैं कि परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ पहले से तैयार हल ना हो। जैसे कि मैंने बताया समस्या उसको कहेंगे जिसमें परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से कोई हल ना हो, या फिर ऐसी परिस्थिति में मनुष्य स्वयं उसका क्या करता है, समाधान के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। बहुत सी बातों के बारे में सोचना पड़ता है कि हमको इस समस्या के लिए कौन कौन से साधन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उनके बारे में सोचना पड़ता है कि हमको किस तरह से समस्या को सॉल्व करना है। हम बात करते हैं जो समस्या समाधान विधि है, इसमें क्या करते हैं, बालक के पाठ्यक्रम होता है इस प्रकार संगठित किया जाता है कि बालकों के सामने एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। भैया समस्या समाधान विधि से ही पता चल रहा है, समस्या समाधान। अब इसमें जो बालक का पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि बालक के सामने क्या है, लास्ट में एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो, या बालक का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाए जिससे लास्ट में उसको क्या है, एक समस्या प्राप्त हो कि जिसका उसके पास कोई समाधान ना हो। फिर है समस्या समाधान की विशेषताएं। अब समस्या समाधान की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये क्या है, हमारी लक्ष्य केंद्रित विधि। कैसी है, लक्ष्य केंद्र, सूझबूझ पर आधारित। हम सूझेंगे, मतलब सूझबूझ का मतलब होता है सोचने समझने पर आधारित। आलोचनात्मक, इसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता क्योंकि समस्या समाधान क्या है, हम खुद से ही सोचेंगे, खुद से ही समस्या का हल प्राप्त करते हैं। सृजनात्मक, चयनात्मक, ये सब क्या हो गई इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं हम समस्या समाधान के सोपान की या फिर स्टेप की, जिस तरह से प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट विधि में क्या थे, हमारे पद थे, उसी तरह क्या हमारे समस्या समाधान विधि के कुछ सोपान या फिर कुछ पद हैं। सबसे पहला पद हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, एक प्रॉब्लम का चयन करना, ये एक समस्या का चयन करते हैं इसमें। दूसरा हमारा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट रिगार्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारी समस्या है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उनको संगठित करते हैं, किसको, तथ्यों को, प्रॉब्लम के आधार पर। फिर है हमारा क्लासीफाई ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारी प्रॉब्लम है उसके महत्व का क्या करेंगे हम, क्लासीफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, उसके महत्व का हम क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद है हमारा उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट है एवेल्यूएशन। क्या है हमारा, एवेल्यूएशन ऑफ द फैक्ट। जो हमारे जो तथ्य हैं हमने प्राप्त किए उनका क्या करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे। अब बात आती है हमारी फिफ्थ, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। क्या करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे या उसका निष्कर्ष निकालेंगे। जो समस्या हमारी है उसमें हमने इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट कर दिया, उसका मूल्यांकन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सामान्यीकरण और उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे कितना उस समस्या सॉल्व हुई है, कितनी नहीं हुई है। फिर हमारा सिक्स्थ है इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट एंड प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारा रिजल्ट है उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे कि हमने समस्या को कितनी हद तक सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आते हैं हम समस्या समाधान विधि के हमारे लाभ की बात करें तो हमारे समस्या समाधान विधि के कौन कौन से लाभ हैं। अगर मान लीजिए आपको समस्या समाधान विधि आपने सॉल्व कर ली तो आप कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो सुलझाने में आप सहायक हो सकते हैं। अनुशासन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, ज्ञान स्थायी ज्ञान का मतलब है आप समस्या को खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्टेबल होगा या वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। सृजनात्मकता को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, चिंतन एवं मनन शक्ति का विकास, सोचने समझने की क्षमता का विकास। अब भाई इसके लाभ हो गए, अब बात करेंगे इसके दोष की, क्योंकि कोई भी विधि हुई उसके लाभ के साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो समस्या समाधान विधि है इसके दोष की बात करेंगे हम कि समस्या समाधान विधि के हमारे कौन कौन से दोष हैं। सबसे पहले वही कि अधिक समय खर्च होता है, क्योंकि हमको समस्या दी जाती है तो हमको कई बार सोचने में दिक्कत लगती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देर लगती है। समस्या का चुनाव करना एक कठिन कार्य है। कई बार तो हमें यही समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे लिए समस्या का मिली क्या है या इसमें समस्या है क्या, उसका चुनाव करना ही कठिन हो जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे इतने सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं कि वो समस्या का खुद चयन कर सकें और खुद उसको सॉल्व कर सकें। फिर हमारा लास्ट संदर्भ सामग्री का अभाव होता है। इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।